हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेटिजन्स बडी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटैम्प्ट। आप किन 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 तरीकों को अपना के आप यूपीएससी को अपने पहले अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। ये ओपिनियन पर्सनल है मेरा, मैं भी आप लोगों की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। चलिए देखते हैं कि आप लोग कैसे यूपीएससी को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब बटन को दबाया नहीं है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर। चलिए देखते हैं कि आपके लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्रीलिम्स में आप लोगों को सबसे पहले एग्जामिनेशन के ट्रेंड को समझना होगा कि यूपीएससी आखिर में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है और उस क्वेश्चन का टाइप क्या है, कंसेप्चुअल है या फैक्चुअल है। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इतना मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग खुद को इवेलुएट कर सके कि आप लोगों का प्रिपरेशन लेवल कैसा है और अपने एक्यूरेसी लेवल को पहचान पाएँ कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग मतलब यूपीएससी के कट ऑफ को क्रॉस करते हैं। ये सारी चीज़ मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है और आप लोग का एग्जामिनेशन डे का जो फियर होता है वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। और अपने प्रीलिम्स के को क्रैक करने के लिए रिसोर्सेज को लिमिट रखें, मतलब यूपीएससी के रिसोर्सेज को लिमिट रखें, मिनिमम रिसोर्स रखें, मैक्सिमम रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करें बिफोर एक्चुअल एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करने से पहले। और यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों कुछ ऐसे सब्जेक्ट के पोर्शन है जो कि अराउंड आपको 40 to 50% वो क्वेश्चन को कवर करते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गई, ये मेजर पोर्शन को कवर कर अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन ये यूपीएससी में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ये कवर करते हैं। सो आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। And then let's come to the second phase of this exam, that is mains. In the mains examination you should focus on your optional, because optional paper is scoring where you can get maximum marks out of your effort. And ethics paper that is GS4 paper which is also scoring, and you can enrich your content by giving example, ARC recommendation, definition, and in UPSC mains examination from GS1 to GS3 is not much scoring. Out of 250 marks you are going to maximum achieve 120, not more. सो अगर आप एक पेपर 120 मार्क्स अचीव करते हैं तो 120 गुने 3 यानी 360 मार्क्स आप 3 पेपर में GS1, GS2, GS3 में अचीव करते हैं। लेकिन वही GS4 जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो कि 500 मार्क्स का होता है, वहाँ पे आप अपना एफ़र्ट डाल के, अच्छा एफ़र्ट डाल के आप वहाँ पे 320, 330 तक गेन कर सकते हैं। इसलिए यूपीएससी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए EE का आपको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, यानी 2 ऑप्शनल का पेपर एंड इथिक्स का पेपर, ये सारी चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा। और इंटरव्यू के लिए दोस्तों, यूपीएससी क्रैक करने के लिए इंटरव्यू से क्या सीक्रेट है ताकि आप उस सीक्रेट को अपना के यूपीएससी को पहले अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना होगा। एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले दिन से ही आप लोगों को अपने माइंडसेट को डेवलप करने की, ये आपको कैसे माइंडसेट क्या डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। लाइक अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है, स्कीम ला रही है, तो उसके बारे में आपको ये नहीं है कि नहीं स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपका ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट ये पॉलिसी ला रही है, इसका फ़ायदा ये होगा और इसमें ये कमियाँ हैं और इसका ये समाधान हो सकता है। सो इस तरह का माइंडसेट आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा और आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग होना पड़ेगा। अगर कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या कोई इनिशिएटिव अदर जगह पे लिया जा रहा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के स्टार्ट के दिन से ही। ऊपर से आप लोग का एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच मतलब कोई भी इशू चल रहा है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का इशू जब भी करंट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये मस्जिद का इशू क्या है, एक्चुअल इसका स्टेटस क्या है, क्या वहाँ पहले मंदिर था कि नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपका ओपिनियन बैलेंस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं हाँ गवर्नमेंट हैज़ टेकन सच इनिशिएटिव फॉर दिस प्रॉब्लम एंड बट देयर इज़ नीड टू इम्प्रूवमेंट। इस तरह से आप लोग को अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। और जब यूपीएससी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर को आप लोगों को मिसलीड नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड
लोगों को यूपीएससी के इंटरव्यू देने के समय जो भी इंटरव्यूअर होता है, जो आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उन इंटरव्यू पैनल को आप लोगों को मिसलीड नहीं करना है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ को मालूम नहीं है तो आपको डायरेक्टली एट फर्स्ट इंस्टांस आप लोगों को डिनाई कर देना है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ बट आई विल रीड इट। इस तरह आप लोगों को बोलना है। और एक्सेप्ट वेयर यू डोंट नो, और आपको आपके माइंडसेट में जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मैंने समाज के नीचे तबके के जो लोग हैं उनके प्रति आपका माइंडसेट जो है ना, वो आपको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। आपको उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर उनका कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के प्रति आपको मतलब ये क्यूरियस होना पड़ेगा, नहीं ये समाज के ही लोग हैं, इनके साथ ये समस्या है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में होनी चाहिए। और वुमेन के टुवार्ड्स वुमेन भी आपकी सेंसिटिविटी होना चाहिए, फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि आप देश के मतलब समाज को आप सर्व करने जा रहे हैं। अगर आपका माइंडसेट ही पक्षपात वाला होगा तो आप कैसे सर्व करेंगे। तो यूपीएससी चाहेगी नहीं कि ऐसे कैंडिडेट को लिया जाए। सो दोस्तों यही तरीका है, आप यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।